मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम था, सुबह हमने झाड़ू वगैरह निकाल दी थी। अभी ये कुछ बर्तन थे सब्जी वगैरह के, दूध वगैरह के खाली किया था तो वे बर्तन धो रही थी। और ये जो टिफ़न है ना बच्चों के लंच वाले, वो मैंने निकालना भूल गई थी कल, तो वो भी अभी निकाल करके धो रही हूँ। बैग में ही रखे हुए थे तो कभी कभी ध्यान नहीं रहता है। तो यहाँ पे है ना, सबसे पहले मैं बर्तन धोऊंगी, उसके बाद है जो मैं किचन साफ़ करूँगी, फिर मैं पूरे घर में जो है पोछा लगाऊंगी। तो बर्तन मेरे धुल गए थे, एक आधा ही बचा हुआ था जो टिप्पन दही वगैरह के चिकने हो गए थे, तो उनको मैं गर्म पानी से धो रही थी। गर्म पानी कर लिया था मैंने थोड़ा सा। तो बर्तन मेरे धुल गए हैं, अभी मैं इनको सिंक को साबुन से साफ़ कर दूँगी। और हमारे आजकल ना सिंक वाले सीवर में कॉकरोच बहुत आते हैं, तो इसका कोई घरेलू उपाय हो तो आपके पास बताना, क्योंकि जो वो लाल हिट है वो अगर हम लगाएंगे तो उसमें तो बहुत गंदी स्मेल आती है और बहुत ही जहरीला भी होता है। काम किचन का है तो पूरे गंदगी फैल जाएगी। और रात को कॉकरोच बहुत ही ज़्यादा निकलते हैं, पहले कभी नहीं निकलते थे, अब पता नहीं क्यों निकलने लग गए हैं। और गर्मी के कारण निकलते हैं, गर्मी जब बाहर बहुत ज़्यादा होती है तो ये अंदर से बाहर आ जाते हैं। और अभी मैं कर देती हूँ स्लैब को साफ़, और फिर उसके बाद ही मैं खाना बनाऊँगी ना, तो दोबारा से भी मुझे करनी पड़ेगी। और आज शनिवार है, और शनिवार के दिन ना हमें गृहिणियों को किस तरह से करनी चाहिए अपने घर की साफ़ सफाई, जिससे हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और सुख समृद्धि आए और नेगेटिविटी जो है कोसों दूर रहे। तो शनिवार के दिन हमें अपने, जब घर में हम पोछा लगाते हैं ना, तो उस पानी में थोड़ा सा नमक डाल लेना चाहिए और नमक डाल करके ही पूरे घर में साफ़ सफाई करनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था। अगर आपके पास सेंधा नमक है तो आप सेंधा नमक ले सकते हो, अगर आपके पास सेंधा नमक नहीं है तो आप जो सफ़ेद नमक होता है वो भी आप ले सकते हो। तो मैंने वहाँ सफ़ेद नमक ही डाला था इसमें। सेंधा नमक मेरा ख़त्म हो गया था, पहले तो बहुत सारा रखा हुआ था पर बच्चों ने गिला कर दिया था तो वो मैंने फेंक दिया था। और स्लैब साफ़ करके मैं सबसे पहले किचन में ही पोछा लगाती हूँ ताकि अच्छे जल्दी से सूख जाए, क्योंकि कमरों में तो फिर भी पंखा चलता रहता है। टाइम मैं वीडियो में वॉइस ओवर कर रही थी ना, तो आंधी बहुत ही तेज़ आ रही थी, तो बाहर बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा हुआ पड़ा था। और अभी मैं लगा लेती हूँ इस वाले कमरे में पोछा। लाइट जल रही है तब भी इतना अंधेरा है यहाँ पर, और बस तभी वीडियो शूट करने का मन सा नहीं करता है इस कमरे में, अंदर वाले कमरे में, और बस मोटा मोटा सा ही दिखा देती हूँ। और आजकल आंधी है ना बहुत ही ज़्यादा कम हो रही थी, तो इतनी गंदगी नहीं फैलती थी घर में, मिट्टी वगैरह, तो मैं वाइपर से ही पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई जो है ना रहती ही है। फिर शाम को भी मैं पोछा लगा ही देती हूँ, थोड़ा बहुत कहीं पर गिर जाता है तो। और साथ में मेरा टीवी में भी ध्यान था, टीवी में कुछ चल रहा था वो देख रही थी। एक गृहिणी की इन्हीं आदतों से घर में आती है खुशहाली और नेगेटिविटी रहती है कोसों दूर। तो मेरा एक कमरे में पोछा लग गया था, मैं दूसरे कमरे में भी पोछा लगा देती हूँ। और इस कमरे में मैं वाइपर से ही पोछा लगाऊंगी। और तो आज सैटरडे था ना, तो बच्चों की छुट्टी थी, तो मैं खाना पीना ना सबके नहाने के बाद ही बनाऊंगी, तब तक मैं झाड़ू पोछा अपना सारा काम जो है कर लेती हूँ। और तो सुबह चाय पीते ही मैं लग गई थी झाड़ू पोछा करने के लिए, घर की साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि बाकी के जो काम है वो बाद में ही करूँगी। और आज मेरे को कपड़े भी धोने हैं, बहुत सारे हो गए हैं। और हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदा पानी आ रहा है, खारा पानी आ रहा है, तो कपड़े बिल्कुल भी अच्छे से नहीं धोए जाते हैं। फिर क्या करें, पानी तो भरना ही पड़ेगा। तो क्या आप भी मेरी तरह से वाइपर से ही पोछा लगाते हो? वैसे तो मैं बैठ करके ही पोछा लगाती हूँ, ज़्यादातर मेरी वीडियो में बैठ करके ही पोछा लगाना आपको दिखेगा, लेकिन आजकल मैं वाइपर से ही पोछा लगा लेती हूँ। और वाइपर से भी अच्छे से साफ़ हो जाता है रगड़ करके। और जो मोपिंग वाला पोछा होता है ना, उससे बिल्कुल साफ़ नहीं होता है, उससे गंदगी जो है बिल्कुल भी नहीं निकलती है, उसको अच्छे से धोना पड़ता है, साफ़ अच्छे से करना पड़ता है।
तो पूरे घर में मेरा पोछा लग गया था। ज़्यादा वीडियो मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था, वो टूट गया था। अभी मैंने टॉयलेट बाथरूम भी धो लिया है और गुंजन अभी नहा रही है और यहाँ पे मैं धो रही हूँ वॉश बेसिन को, क्योंकि ये गली में है तो बाहर से मिट्टी वगैरह आकर के बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। ऊपर से कबूतर भी गंदगी करते रहते हैं यहाँ पर। तो मैंने गैलरी में पोछा लगा लिया है और वॉश बेसिन धोने के बाद मैं यहाँ पर पोछा लगाऊंगी, क्योंकि फिर ऊपर से पानी और सर्फ गंदा जो है गिरता है। हार्पिक मेरा ख़त्म हो गया था तो मैं सर्फ से ही धो रही थी वॉश बेसिन को। और आज थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है क्योंकि बारिश वगैरह नहीं आई ना, और वैसे तो भाई गर्मी अभी धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी। तो अब मैं सीधा नहाने जाऊंगी, उसके बाद बाकी के काम जो है पूजा पाठ वो करेंगे कि शनिवार के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे हमारे घर में खुशहाली आती है। तो वॉश बेसिन धोने के बाद पूरी साफ़ सफाई करने के बाद मैं नहाने के लिए चली गई थी। तो मैंने टी शर्ट पजामा पहना हुआ था तो रैंप को मैंने नहीं धोया था, अंदर गेट बंद करके गैलरी में तो पोछा लगा दिया था। और सफाई आपको दिख ही रही होगी कि मेरे घर में कितनी साफ़ सफाई आपको दिखाई देती है। और पौधे भी मेरे धीरे धीरे बढ़ने लग गए हैं और गैलरी बिल्कुल साफ़ सुथरी है। गुंजन नाली है, उसके कपड़े मशीन के ऊपर रखे हुए हैं, वो मैं अंदर डालूँगी, क्योंकि बच्चों को इतना नहीं रहता है याद कि ये काम कैसे करना है कैसे नहीं। तो जो तिल्ली वाली झाड़ू है वो मेरी ऊपर ही रखी हुई थी। तो जो पानी से मैंने बाल्टी से यहाँ पे धोया था ना, उससे मैंने ये खजूर वाली झाड़ू से ही साफ़ कर दिया। तो अभी करेंगे दिया बत्ती। और ये पीपल और बड़ का पेड़ है घर के सामने। तो कई बार मैं मंदिर में जाती हूँ तो 2-3 लोटे इकट्ठे ले जाती हूँ या फिर बड़ी डोली में पानी डाल के ले जाती हूँ। तो मंदिर में पीपल है, वहाँ पे पानी मैं चढ़ा देती हूँ। लेकिन कभी कभी मैं यहाँ पर भी सामने पेड़ है, इसमें भी मैं पानी डाल देती हूँ। पीपल का पेड़ है तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में ज़रूर से ज़रूर पानी डालना चाहिए। और छुट्टियाँ जो चल रही है बच्चों की, तो बच्चे बाहर खेल रहे थे रोड पे। और फिर उसके बाद मैं तुलसी में और केले के पेड़ में, समी पत्तर में, बेल पत्तर जो मेरे पूजनीय पौधे हैं उनमें मैं पानी डालूँगी। और उसके बाद मैं मंदिर में चली गई थी पूजा पाठ करने के लिए, और मंदिर में भी साफ़ सफाई करके आए, क्योंकि जो शिवालय होता है ना वो गंदा जो है हो जाता है और फिर वो गंदा नहीं देखा जाता हमसे। हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, वैसे ही हम शिवालय को भी साफ़ सुथरा रखते हैं। और मेरे पुराने वाले चैनल पे इस साफ़ सफाई की और पूजा पाठ की बहुत सारी वीडियो आती थी, मेरे जो पुराने फ्रेंड हैं उनको पता होगा। तो मंदिर में भी हम साफ़ सफाई करने लग गए थे, तीनों माँ बेटा। मैं ही नहीं, बाकी सब लोग भी करते हैं वहाँ पे साफ़ सफाई। जो भी जाता है, जिसको भी गंदा दिखता है वो सभी कर देते हैं। वहाँ पे पानी का जो टैंक है वो भरा हुआ है। उसके बाद ना बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, मैंने अपने लिए चाय बना ली थी। बच्चे चाय नहीं पीते हैं। और साथ में मेरी घर की पूजा भी हो गई थी। भोलेनाथ को भी मैंने नहला दिया था, 2 बत्ती मैंने लगा दी थी। सुबह के टाइम में दिया नहीं लगाती हूँ। आज की वीडियो ये, तो दिया मैं शाम को ही लगाती हूँ, सुबह नहीं लगाती हूँ। कई बार ख़ास दिन होता है कोई, तो व्रत वगैरह होता है तो मैं लगा देती हूँ। और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।